बहुतों का फेवरेट टॉपिक है ये इंट्राडे ट्रेडिंग। लेकिन बहुत लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं लेकिन पता नहीं। हमें कमेंट भी बहुत आते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग बताओ, समझाओ क्या होता है ये। तो आज हम ये बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, बिगिनर्स के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग समझाओ। तो ये सब चीजें आज हम समझने वाले हैं। देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग को मैं कहता हूं आपके पास स्किल है जीतने का, बट आपके पास इक्विपमेंट नहीं है। समझाता हूं। मान लो कहीं कोई टूर्नामेंट मैच चल रहा है, आपको बैटिंग बहुत अच्छी आती है और वहां बैटिंग वाली टीम को आप देख रहे हो हार रही है, तो टीम के ओनर के पास आप जाते हो, कहते हो कि मैं तेरी टीम को जिता सकता हूं धुआंधार बैटिंग करके। तो ओनर कहता है जाओ। आप बोलते हो लेकिन मेरे पास बैट ही नहीं है, तो वो कहता है ये ले बैट मैं देता हूं और जाके परफॉर्म कर। यही इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। कहने का मतलब आपके पास पैसे नहीं है ज्यादा, थोड़ा पैसे तो आपको चाहिए लेकिन ज्यादा पैसे नहीं है ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। ट्रेडिंग क्या होता है आपको पता है। देखो 10 रुपए आप लगाओ, 12 रुपए का आपने बेचा, 2 रुपए का मुनाफा कमा लिया। लेकिन दिक्कत यह है कि 2 ही रुपए का तो मुनाफा है। अब 2 रुपए के मुनाफे को अगर बढ़ाना है तो 10 रुपए के कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा ना, वो अपने पास नहीं है। तो होता क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग में कैपिटल अपने को कोई और देता है खेलने के लिए कहो या बिजनेस करने के लिए, जो भी कहो, कैपिटल कोई और देगा। हमें खेलना आता है, हमें ट्रेड करना आता है, ट्रेड करके मैं प्रॉफिट कमाना जानता हूं। ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। मैं इसको कहता हूं बाय ऑन रेंट फॉर अ डे ओनली। बाय ऑन रेंट। मान लो ये घड़ी है, अगर ये घड़ी की कीमत 1 लाख रुपए है, आप कहते हो ये घड़ी मुझे सिर्फ 1 दिन के लिए चाहिए, क्या आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ 100 रुपए या 500 रुपए या 1000 रुपए। तो 1000 रुपए में आपके पास 1 लाख रुपए की चीज आ गई। यही होता है इंट्राडे। ठीक है, कोई स्टॉक 3000 रुपए का है तो आपको 3000 रुपए नहीं देने हैं, या 3000 का वो 10 स्टॉक आपको लेने हैं तो 30,000 का पड़ेगा, तो 30,000 आपको नहीं देने हैं, बहुत छोटा अमाउंट देना है। लेकिन ट्रेडिंग 30,000 पर होगी। समझाता हूं अभी कैलकुलेशन आपको। अब मैं इसको कहता हूं ये जॉइंट बिजनेस है आपके और ब्रोकर के बीच। ब्रोकर क्या होता है वो भी समझा देता हूं, वैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन समझाऊंगा अभी। आपके और ब्रोकर के बीच का एक जॉइंट वेंचर है ये। कुछ चीजें आप करते हो, कुछ चीजें ब्रोकर देता है। मैंने आपको कहा ना, कोई आदमी आपको बैट पकड़ा देता है, आप जाके सिर्फ खेलो, ये वो ब्रोकर है। ब्रोकर आपको मार्जिन देता है, लेवरेज देता है, ले पैसे मैं देता हूं, तू खेल के दिखा, तू जीत के दिखा। क्या होता है मार्जिन लेवरेज, अभी डिटेल में समझाता हूं। शॉर्ट पोजीशन का फायदा यहां पे मिलता है। शॉर्ट पोजीशन क्या होता है, मार्केट अगर चढ़ रहा है तो कमाएंगे, मार्केट अगर गिर रहा है तो क्या गवाएंगे? नहीं, मार्केट गिर रहा है तो भी कमाएंगे, मार्केट चढ़ रहा है तो भी कमाएंगे, यानी कि दोनों हालत में कमाएंगे। हाँ, ये भी इंट्राडे है, अभी समझाऊंगा। अच्छा, यहां पर आपको जो मार्जिन मिलता है ये प्रोवाइडेड बाय ब्रोकर। ब्रोकर आपको देता है। क्या होता है मार्जिन, पहले यही समझा देता हूं। अब जरा इस चार्ट को ध्यान से समझिएगा। सर मान लो मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए है, मेरे पॉकेट में कितना है ट्रेडिंग करने के लिए? सिर्फ 10,000 रुपए। अब 2 मोड में आप स्टॉक खरीद सकते हो, एक डिलीवरी मोड में खरीद लो या इंट्राडे मोड में खरीद लो। फर्क जमीन आसमान का पड़ जाएगा कौन सा मोड बदलते ही। क्योंकि जब आप 10,000 रुपए डिलीवरी मोड में इन्वेस्ट करते हो, आपको कोई लेवरेज नहीं मिलता। क्या मतलब लेवरेज का? ब्रोकर अलग से कोई पैसा आपको नहीं देता खेलने के लिए, ट्रेड करने के लिए। तो आपका कैपिटल 10,000 रुपए है, 10,000 पर आप ट्रेड करोगे। और मान लो वो स्टॉक जो आपने खरीदा 5% बढ़ भी गया, कितना लेके जाओगे? 500 रुपए लेके जाओगे। यानी कि 10,000 रुपए लगा के 500 रुपए कुछ मजा नहीं आ रहा है। लेकिन 10,000 रुपए लगाकर अगर 2,500 मिल जाए तो वो डिलीवरी नहीं हो, वो स्टॉक, उसके लिए मोड बदलो इंट्राडे। अब इंट्राडे होते ही आपको 5 गुना तक का लेवरेज मिल जाता है। लेवरेज मतलब एक्स्ट्रा पैसा आपको मिल जाता है ट्रेड करने के लिए। कौन देगा? ब्रोकर देगा। अब आप ऐसा नहीं कर सकते एक्स्ट्रा पैसा मिला लेकर के घर भाग जाएंगे। नहीं, वो आपको हाथ में नहीं मिलेगा, वो उधर अकाउंट में दिखेगा। वो ट्रेड करने के लिए खा लिया और कुछ नहीं कर सकते उसका। तो ये जो 5 गुना आपको लेवरेज मिल रहा है, इसकी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट अब 10,000 नहीं रहा, अब वो 50,000 हो चुका है। और वही 5% अगर ग्रोथ होती है तो अब ग्रोथ 10,000 पर नहीं, अब 5% 50,000 पर ग्रोथ है, जिसकी वजह से प्रॉफिट लेके जाओगे घर 2500, 2,500, 10,000 लगा के 2,500। समझना मेरी बात, आपकी जेब से वही 10,000 गया है, आपकी जेब से 50,000 नहीं गया है। बाकी का जो 40,000 है वो आपको ब्रोकर ने दिया है ट्रेड करने के लिए। कल को आप लॉस करते हो तो क्या? लॉस भी उसी हिसाब से करोगे। आपके 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे आप लॉस भी 2500 करोगे अगर 5% मार्केट नीचे गया। हालांकि इंट्राडे में ये भी ऑप्शन है, आप नीचे जाने पे भी कमाओ, ऊपर जाने पे भी कमाओ, अभी बताता हूं आपको वो भी। अब उसी तरीके से एग्जांपल ले लो, 1 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है, डिलीवरी मोड में लिया, 0 का लेवरेज, 5% मार्केट बढ़ गया तो 5,000 घर लेके जाओ,
1 लाख का 5%। लेकिन वही 1 लाख रुपए इंट्राडे मोड में लिया तो 5 गुने का लेवरेज ले सकते हो, यानी कि अब आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 5 लाख। वही 5% अगर बढ़ता है तो घर कितना लेके जाओगे, 25,000 रुपया। यानी कि 1 लाख लगा के 25,000 रुपया एक दिन में 25%। सुना है दुनिया का ऐसा कोई धंधा जो एक दिन में आपको 25% दे दे? यहां साल में नहीं मिलता है। तो इंट्राडे में ये भी पॉसिबल है। लेकिन हाँ, दोनों चीजें समझना, अगर प्रॉफिट इतने पे हो रहा है लेवरेज पर, तो लॉस भी इसी लेवरेज के हिसाब से होगा। अगर 5% ऊपर बढ़ा है और 5% नीचे गया तो लॉस भी आपका 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर असली जो आपकी जेब से गया है 25,000 खो के जाओगे। दोनों चीजें हैं, प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका उसी हिसाब से होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर कुछ नहीं समझ में आ रही है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आने वाले किसी न किसी वीडियो में आपका हम सवाल ले ही लेते हैं, आपको पता है। अब आगे बढ़ो भैया। अब सवाल आता है रिक्वायरमेंट क्या क्या है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, क्या क्या चीजें मेरे को चाहिए। बहुत सारी लिस्ट है, सबको समझाता हूं। लेकिन सबसे पहली जो चीज है वो चाहिए आपको एक ट्रस्टेड ब्रोकर, जिस पर आप ये सारा काम करोगे, जो आपको लेवरेज देगा, जिस प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेड करोगे। लेकिन एक चीज यहां मैं आपको समझा देता हूं, ट्रेड हो या इन्वेस्टमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिसर्च, जिसके बारे में शायद आप यही बोलोगे अरे टाइम कहां मिलता है रिसर्च करने का। और आपके इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जब मैं ढूंढ रहा था तो मैंने एक ऐड देखा लेमन का। मुझे पता चला कि काफी लोग इसको यूज कर रहे हैं। और लेमन एक प्लेटफॉर्म है, जैसे मैं दिखाई देता हूं आपको, इसको हटाओ, ये रहा, ये लेमन ब्रोकर। ठीक है, लेमन एक प्लेटफॉर्म है जहां कई सारे इन्वेस्टिंग ऑप्शन है, जैसे स्टॉक, एफएनओ, आईपीओ, और हाँ, ये सब तो हर कोई ब्रोकर देता ही है। तो लेकिन मुझे पर्सनली इनका इंटरफेस बहुत अच्छा लगा। मतलब ज्यादा समय बर्बाद किए बिना ये ऐप फंक्शन कैसे करता है ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब देखो, हमेशा क्या होता है कि करंट मार्केट ट्रेंड क्या है इसको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। लेकिन यहां पे इस प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा कि ट्रेंडिंग सेक्शन में आपको टॉप गेनर और टॉप लूजर, जो कि अभी हम बात करने वाले हैं आगे, वो सब यहां सामने ही आपको दिख जाता है। तो आराम से बैठे बैठे देख लोगे कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो चलो, ये भी बढ़िया है कि काम आसानी से हो जा रहा है। अब इसके बाद लोग एक और चीज को लेकर परेशान रहते हैं कि ब्रोकरेज फी बहुत ज्यादा लग जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां मोटी मोटी ब्रोकरेज फीस आपकी जाती है। तो यहाँ पे ब्रोकरेज फी आपको पहले महीने के लिए बिल्कुल 0 लगता है और 1 साल के लिए आपको कोई मेंटेनेंस फीस भी नहीं देनी पड़ती। और मैंने कुछ सेक्टर्स ऐसे आइडेंटिफाई किए जो आने वाले टाइम में काफी प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं मुझे, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, या हेल्थ केयर हो गया। क्योंकि मुझे लगता है देश के लिए ये सेक्टर एक्सपर्ट के हिसाब से ग्रोथ ड्राइवर होंगे। और एक्सपर्ट का कहना यह भी है कि अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में आपको काफी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। अगर उतना टाइम रिसर्च करने के लिए नहीं है तो आप यहाँ के टॉप एनालिस्ट रेटिंग चेक कर लेना, जहां टॉप एनालिस्ट आपको स्टॉक के ऊपर फीडबैक भी देते हैं। और अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो तो आप लेमन ट्राई करके देख सकते हो। मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपके लिए दे दिया है। ठीक है, तो ये थी ब्रोकर की बात। अब दूसरी चीज आपको क्या चाहिए, कहा गया, हाँ, अब दूसरी चीज आपको क्या चाहिए सर, कुछ नॉलेज। वो नॉलेज क्या है, नॉलेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब, टेक्निकल एनालिसिस आप अपने ब्रोकर, जिस भी ब्रोकर को आप यूज करोगे उसके पर देख सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, या फिर ट्रेडिंग व्यू पर कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू का शकल मैं भी आपको आगे दिखा दूंगा। अब ट्रेडिंग व्यू पर या अपने ब्रोकर ऐप पर क्या क्या चीजें आप कर सकते हो सर नॉलेज के लिए? सर आपको चार्ट एनालिसिस करना पड़ता है। क्या होता है चार्ट एनालिसिस, कैसा दिखता है, आओ दिखाई देता हूं पहले आपको, फिर हम आगे बात करते हैं। मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग खोल रखा है, ये निफ्टी का कुछ चार्ट है, इसी को कहते हैं चार्ट। और यहां पर जो आपको दिख रहे हैं इसको कहते हैं सर कैंडल। ये कभी लाल है, कभी पीला है, सॉरी पीला नहीं है, हरा है। तो इसका क्या मतलब है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यही इसी को कुल मिलाकर के कहते हैं चार्ट। इसको देखना समझ गए तो प्रॉफिट और लॉस फिर आपके हाथ में है। आओ अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज तो कैंडल स्टिक आपको समझना है। जो मैंने कैंडल बताया, रेड और ग्रीन कैंडल स्टिक पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी करा हुआ है जो कि चैनल पर ही है। आप सर्च कर लो सागर सिन्हा कैंडल स्टिक। एक नहीं, 2 वीडियो हमने करे हैं। सागर सिन्हा कैंडल स्टिक सर्च करो, आपको मिल जाएगा। 2 नहीं, मुझे लगता है शायद 3 करें। आप ही बता देना कमेंट में कितने हैं, मुझे याद नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे को चाहिए सर कुछ इंडिकेटर्स, दिखा देता हूं। उसके बाद हमारे को चाहिए टाइम फ्रेम, लाओ ये भी दिखा ही देता हूं, तब हम आगे चलते हैं। अब देखो, जैसे ये सब तो कैंडल्स हैं, इंडिकेटर्स आपको यहां पता चलेगा। इंडिकेटर पर क्लिक करो, आपको यहां बतेरे एक से एक टाइप के इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। कौन कौन से इंडिकेटर्स आपको चाहिए वो हम आगे बात करते हैं।
ठीक है, किस किस टाइप के इंडिकेटर्स आपको देखने चाहिए। उसके बाद टाइम फ्रेम बड़ा इंपॉर्टेंट है। डी पे आ जाओ अब। हाँ, ये रहा टाइम फ्रेम। 1 सेकंड का देखना है भैया, 1 मिनट का देखना है, 1 दिन का देखना है, 1 महीने का देखना है। ये सब चीजें आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको जो कैंडल देखना है, 1 मिनट पे कैंडल पे ट्रेड करना है, 5 मिनट के कैंडल पे ट्रेड करना है, ये 1 दिन के कैंडल पे ट्रेड करना है, वो आप देखो। हो सकता है कंफ्यूजिंग हो, क्या मतलब है 1 मिनट और 5 मिनट का मतलब, यानी कि मतलब 5 मिनट में मार्केट ने क्या क्या हरकतें करी वो एक ही कैंडल आपको रिप्रेजेंट कर देगा। हर कैंडल का अलग अलग मतलब होता है। वो कैंडल स्टिक वाला वीडियो देखोगे ना, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। हर कैंडल का अलग अलग मतलब होता है। तो 5 मिनट में मार्केट ने क्या क्या हरकतें करी वो एक कैंडल बता देगा आपको। आपको समझना है कि पूरे 1 घंटे में मार्केट में क्या क्या हरकतें हुई मुझे एक कैंडल बता दे, वो एक कैंडल बता देगा। अगर टाइम फ्रेम 1 घंटा चुना तो आप चाहते हो पूरे महीने में मार्केट में क्या क्या हरकतें हुई मुझे एक कैंडल से जानना है, वो एक कैंडल आपको पूरे महीने की हरकत आपको बता देगा। लेकिन आपको समझना आना चाहिए कि कौन सा कैंडल क्या कहना चाह रहा है। वो कैंडल स्टिक का वीडियो है आपके लिए, ठीक है। तो टाइम फ्रेम हो गया, इंडिकेटर हो गया। इंडिकेटर लगा लगा करके आप इनको और डिटेल में अच्छे से समझ सकते हो। हालांकि इंडिकेटर पर मैंने अब तक कोई वीडियो किया नहीं है, कर सकता हूं डिटेल में। अगर आप कमेंट पे मुझे बताओ तो इंडिकेटर पर हम डिटेल एक वीडियो कर सकते हैं, ठीक है। आओ भैया और आगे क्या क्या चाहिए हमको। व्यू 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 इंडिकेटर चाहिए, टाइम फ्रेम चूज कर लो। अच्छा, उसके बाद स्ट्रैटेजी टू स्टॉक सिलेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस चीज पर ट्रेड करना है कि भैया स्टॉक तो 5000 से ज्यादा है, क्या किसी भी स्टॉक पर धावा बोल दें, किसी भी स्टॉक को पकड़ ले ट्रेड करने के लिए? नहीं 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 सर, मार्केट में अगर ट्रेड करने जाओ तो 5000 स्टॉक हैं। सबसे बड़ी दुविधा है कि कौन से स्टॉक में ट्रेड किया जाए। अब क्या क्या चीजें हैं, मुझे स्टॉक चुनने के लिए क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी, क्योंकि 5000 स्टॉक है तो क्या देखूं मैं, वो भी बात कर लेते हैं, तो भी इंपॉर्टेंट है। अभी आगे बात करता हूं। अच्छा, उसके बाद जो होगा स्ट्रैटेजी टू ट्रेड। ट्रेड करने का मतलब टाइमिंग ऑफ एंट्री और टाइमिंग ऑफ एग्जिट, क्योंकि खेल सारा टाइमिंग का है। किस टाइम आप एंट्री मारते हो, यानी कि कोई भी स्टॉक आप किस समय पर खरीदते हो, ऊपर जाते हुए, नीचे जाते हुए, और किस समय आप एग्जिट करते हो, मतलब किस समय आप बेच देते हो, क्योंकि उसी बीच तो आप प्रॉफिट कमाओगे या लॉस करोगे, ठीक है। तो सही समय कैसे पकड़े एग्जिट का और एंट्री का, ये होती है स्ट्रैटेजी टू ट्रेड। आऊंगा इस पर भी, ठीक है। अब आओ आगे। अब अच्छा, पहले शॉर्ट सेलिंग पर बात कर ले या पहले स्ट्रैटेजी वाला बात कर ले? चलो पहले शॉर्ट सेलिंग समझा देता हूं, क्योंकि शुरुआत में मैंने एक लाइन बोला ना कि आप गिरते हुए मार्केट से भी कमा सकते हो, उसी को कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। अभी हिंडनबर्ग वाला सुने थे कि हिंडनबर्ग कंपनी क्या करती है, क्यों कंपनियों के पीछे पड़ते हैं ये? वो बेसिकली शॉर्ट सेलर हैं। शॉर्ट सेलर क्या है? वो किसी कंपनी का उन्होंने बही खाता निकाला, पता चला कि इस कंपनी में झोलझाल कुछ हो रहा है, तो उस कंपनी की रिपोर्ट जैसे ही वो पब्लिश करेंगे उसका स्टॉक गिरेगा, प्राइसिंग गिरेगी, और वो शॉर्ट सेलर हैं तो उन्होंने क्या कर रखा है, उसमें पोजीशन पहले ही बना रखा है। वो जैसे ही गिरेगा उनका प्रॉफिट हो जाएगा। समझाता हूं, देखो शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, आप जिस ब्रोकर पे ट्रेड कर रहे हो उस ब्रोकर से आप उधार ले लेते हो। कहने का मतलब आप 100 रुपए पे ट्रेड कर रहे हो, वो 100 रुपए का स्टॉक जब 110 होगा तो आप पैसा कमाओगे, लेकिन 100 रुपए का स्टॉक 90 हो गया तो पैसा आप गवाओगे। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, आपको लग रहा है, आपको पता है, आपकी एनालिसिस कह रही है कि ये 100 रुपए का स्टॉक नीचे जा सकता है, तो जब नीचे जाएगा तो कैसे कमाओगे? शॉर्ट सेलिंग करना होगा। शॉर्ट सेलिंग क्या कहता है, आप पहले बेच दो उसको, बाद में खरीद लेना। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि कोई चीज पहले बेच दो जो चीज है ही नहीं आपके पास, कहां से बेचोगे? लेकिन यहां कर सकते हो। ये तालमेल होता है आपका और ब्रोकर का। हुआ क्या, आपने ब्रोकर को बोला भैया ये 100 रुपए का स्टॉक है, इसको बेच दे, मेरा पैसा तेरे पास जमा है ही, इसको बेच दे। यानी कि ब्रोकर से आपने उधार ले लिया 100 रुपए का, इसको ऐसे समझो। और वो 100 रुपए का स्टॉक जैसे ही 90 रुपए आया, आपने 90 रुपए में स्टॉक खरीद के ब्रोकर को पकड़ा दिया, क्योंकि ब्रोकर ने आपको उधार दिया था ना। अब वो जो 10 रुपए का मार्जिन हुआ, 100 पे पहले बेचा था, 90 पर खरीदा, तो 10 रुपए का प्रॉफिट आप अपने घर लेकर के जाओगे। ब्रोकर ने जो पहले बेचा था 100 रुपए का, 90 रुपए में खरीद के आपने उसको एक स्टॉक दे दिया। ब्रोकर को एक स्टॉक चाहिए था अपने पास, वो स्टॉक उसके पास पहुंच गया। अच्छा, अब आप यहां पे एक चीज पूछ सकते हो कि क्या वो जो स्टॉक जो पहले मैंने ब्रोकर को बेचने के लिए कहा था, तो ब्रोकर खरीद के रखता है क्या?
नहीं खरीद के नहीं रखता, वो आपसी उनका क्रेडिट होता है एनएसई पर या बीएसई पर, जो भी एक्सचेंज है, तो उस क्रेडिट के बिहाफ पर वो ये एक्शन ले सकते हैं बेचने का। लेकिन एट द एंड इंट्राडे है, तो दिन खत्म होने से पहले उनके पास वो स्टॉक चाहिए अगर उन्होंने बेचा है तो, ठीक है। तो 100 रुपए का तो पहले बेचा, लेकिन 90 रुपए का खरीद के कम से कम आप उसको दे दो पहले। और अगर आपने 90 रुपए का खरीद के नहीं दिया, फिर आपका पैसा जो ब्रोकर पे पहले अकाउंट में होगा उससे वो काट लेगा, ठीक है। तो ये डील चलती है, अब समझ आया। तो अमाउंट डीमैट में होना चाहिए? हाँ डीमैट में होना चाहिए, हाँ डीमैट में होना चाहिए, या फिर आपके अगर ब्रोकर से रिलेशन अच्छे हैं वैसे वाला, तो भी ये काम होता है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है भैया। हाँ अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि विच स्टॉक टू पिक। पिक के रह गया इसमें, के कहां कट गया, खैर चलो। कौन सा स्टॉक चुने हम? सबसे पहले मैं कहता हूं कौन सा स्टॉक नहीं चुने वो समझ लो। नो टॉप 50 कंपनी। सर टॉप की जो 50 कंपनियां है ना, उसको इंट्राडे ट्रेड करने के लिए मत लेना। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, टॉप की 50 कंपनियां तो भैया क्रेडिबल कंपनी है, वो तो बड़ी कंपनियां, उसी को हम करेंगे ट्रेड। सर ट्रेड करने के लिए ना आपको वॉलेटिलिटी चाहिए। ट्रेड करने के लिए आपको उस स्टॉक का अप डाउन अप डाउन अप डाउन होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि प्राइस 100 है, 98 हो, 93 हो, 92 हो, या प्राइस 100 है वो 110 हो, 108 हो, 105 हो, वो जितनी जल्दी जल्दी होगा आप ट्रेड में ज्यादा पैसा कमा पाओगे ना। अब सोचो कोई स्टॉक हाथी है, 100 रुपए का है और पूरे दिन 100 ही रुपए पे घूम रहा है, 100 0.01 या 100 पॉइंट वो थोड़ा सा और नीचे आया, कितना पैसा कमा लोगे? छुटका वो पैसा ना। तो इसी तरीके से जो टॉप 50 कंपनियां हैं, टॉप की बड़ी बड़ी रिलायंस जैसी कंपनियां, ये ज्यादा हिलती नहीं है, ये बहुत धीरे धीरे हिलती हैं। तो ये जितना धीरे धीरे हिलेंगे, जितना प्राइस इनका धीरे धीरे अप डाउन होगा, आपके पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी उतनी तो कम है। तो आपको ऐसे स्टॉक चुनना पड़ेगा। देखो इन्वेस्टिंग के लिए बहुत बढ़िया है ये, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बड़े स्टॉक बहुत बढ़िया है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए छोटे स्टॉक चुनो, क्योंकि वो जल्दी ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। और कहता हूं नो पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक का मतलब 2 कौड़ी का स्टॉक। 2 कौड़ी स्टॉक मतलब 10 रुपए का स्टॉक, 15 रुपए का स्टॉक, 50 रुपए का स्टॉक, इन सब स्टॉक्स में ट्रेड मत करो। ये पेनी स्टॉक्स हैं, ये मैनिपुलेट हो सकते हैं, इनमें बहुत सारी गड़बड़ियां हो सकती हैं, तो इनमें ट्रेड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। किसमें ट्रेड करें फिर? ओनली मिड कैप एंड स्मॉल कैप। मिड कैप का मतलब वो कंपनियां जो बीच वाली है, स्मॉल कैप मतलब वो कंपनियां जो छोटी कंपनियां। छोटी और पेनी में फर्क होता है। पेनी का मतलब बहुत छोटी, 2 कौड़ी वाली, उसमें तो जाना ही नहीं है। आपको उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी देखना है सर। ट्रेडिंग वॉल्यूम एक इंडिकेटर होता है, जैसे ट्रेडिंग व्यू दिखाया ना, वहां पे वॉल्यूम इंडिकेटर लगा देना, आपको दिख जाएगा वॉल्यूम कितना बड़ा छोटा है। अगर आपको वॉल्यूम जमीन पे लेटा हुआ दिख रहा है, वो इंडिकेटर में ऐसे दिखेगा आपको, तो उसको मत पकड़ो। वॉल्यूम होना चाहिए उसमें। वॉल्यूम होने का मतलब क्या है? लोग हैं वहां पर उस स्टॉक में ट्रेड करने के लिए, खरीदने वाले बेचने वाले लोगों की संख्या अच्छी खासी है। ज्यादा वॉल्यूम होता है ना, तो आपको खरीद लिया आपने, तुरंत बेच सकते हो, क्योंकि खरीदने वाला कोई है। क्योंकि ये डील जन 2 लोगों के बीच हो रही है। आप जब कोई स्टॉक खरीदते हो ना, तो कोई बेचा, आप जब बेचते हो ना, तो कोई खरीदा। तो खरीदने बेचने वाले होंगे तो मूवमेंट फास्ट होता है, मतलब वहां पे लिक्विडिटी बनी रहती है। कोई ऐसा स्टॉक है आपने खरीद लिया और उसको बेचने जाओ तो कोई है नहीं दूसरा लेने वाला, तो ऐसे स्टॉक से बच के रहो। या मानिए कि पेनी स्टॉक भी अक्सर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम उनमें कम होता है। तो ऐसा ही स्टॉक चुनना जिसमें लिक्विडिटी वॉल्यूम हो, ताकि खरीद बिक्री करने में दिक्कत ना हो। मतलब कि पेनी स्टॉक, 100 रुपए से कम के जो स्टॉक है उसको छूना ही मत, छोड़ दो सीधा भैया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है विच स्टॉक टू पिक, कौन सा स्टॉक पिक करना है, लेकिन मैंने यहाँ क्या बताया कि स्टॉक का पिक नहीं करना है। मिड कैप और स्मॉल कैप मैं कहता हूँ पिक करो, ट्रेड करना है तो। हालांकि एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, हर आदमी के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। कुछ लोग इंट्राडे टॉप 50 कंपनियों में करते हैं, कुछ लोग इंट्राडे ही पेनी स्टॉक में करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि यही करना ही सही है भैया, लोगों का अपना अपना मूड है, अपना अपना जानकारी है, अपना अपना एक्सपर्टीज है। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर मूवमेंट आपको अच्छा मिलेगा, यहां पर वॉल्यूम आपको अच्छा मिलेगा, यहां लिक्विडिटी आपको अच्छी मिलेगी, और यहां आप चीजें पकड़ सकते हो। तो इसलिए मैंने बस ये बोला, बाकी आपकी मर्जी, जिसमें करना है मैं देखने थोड़ी आ रहा हूं, जहां करना है करो। हाउ टू एनालाइज स्टॉक, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एनालाइज कैसे स्टॉक को करें? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं टॉप की 30 कंपनियां पकड़ लो, टॉप की 50 कंपनियां पकड़ लो, टॉप की 10 कंपनियां पकड़ लो।
टॉप की पकड़ के होगा क्या, क्योंकि टॉप में मूवमेंट ही नहीं मिलता, हाथी स्टॉक है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं, बहुत धीरे धीरे गिरते हैं। मैं कहता हूं एनालाइज टॉप गेनर स्टॉक। टॉप गेनर स्टॉक क्या होता है समझाता हूं, समझा ही देता हूं आपको। आप गूगल में सिर्फ लिखो कि टॉप गेनर मिड कैप, ठीक है। अब आपको कई सारी वेबसाइट आ जाएंगी, यहां है, चलो इसी पे खोल लेते हैं, मनी कंट्रोल पर ही समझा रहा हूं, रुको भी ध्यान से, खुल तो जाए पहले ये, खोलो 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 भैया, इतना स्लो का ले रहे हो। हाँ, अब ये एक लिस्ट है, ये बताना चाह रहा है कि आज के दिन सबसे ज्यादा गेन यानी कि सबसे ज्यादा ग्रोथ, सबसे ज्यादा प्राइस किस स्टॉक के बढ़े, तो ये होता है टॉप गेनर। अच्छा, ये सुबह सुबह आप देख सकते हो 9:15 बजे मार्केट खुल जाता है, 3:30 बजे मार्केट बंद होता है। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना, आप अगर इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो तो 3:15 आपके लिए टाइम है, क्योंकि 3:15 तक सौदा आप नहीं काटोगे, यानी कि 3:15 तक अपना लिया हुआ सौदा आप नहीं बेचोगे तो ब्रोकर बेच देगा, तो इसलिए 3:15 ही आपका डेडलाइन है, 3:30 नहीं, ठीक है। अच्छा, यहां पे देखिएगा परसेंटेज गेन, लेकिन इससे पहले एक और चीज दिखाता हूं आपको, तब समझ में आएगा, तब मजा आएगा ज्यादा। आप यहां पे लिखो टॉप गेनर निफ्टी 50 स्टॉक्स, ठीक है। चलो इसी को खोल लेते हैं, मनी कंट्रोल ही। एनएससी नीचे आ रहा है आजकल, खैर जो भी हो, मनी कंट्रोल वाले ने ज्यादा लग रखा है एसईओ वगैरह। एक चीज देखना, ये टॉप 50 कंपनियां, भारत की जो टॉप 50 की कंपनियां हैं, वो देखो गेन कितना होता है एक दिन में। सर विप्रो कंपनी एक दिन में 3.88% ग्रो कर गई। मैं ऐसी कंपनियों का लिस्ट मैंने निकाला जो ज्यादा ग्रो की है। बजाज फाइनेंस सर 2%, 2%, 2%, 1%, 1.5%, 0.99, देख रहे हो, ये परसेंटेज है 0.29, 0.15, 0.12, यानी कि टॉप की 50 कंपनियां जो है वो वही 1%, 1.5%, 2% वाली तो 2 ही 3 कंपनियां हैं, 1-1.5% के बीच में घूमती रहती है। यानी कि 10,000 का अगर इन्वेस्टमेंट है तो 1% कितना कमाओगे, 100 रुपया, 100 रुपया। तो इसीलिए मैंने कहा कि टॉप 50 कंपनियों को अवॉइड करो। लेकिन अगर मिड कैप और स्मॉल कैप ले रखा है, अब देखो एक दिन में कितना गेन होता है। अरे ये क्या हो गया, ऐड आया क्या, कहां से जाएगा ये? एक दिन में देखो सर 7.90, कौन सा है, आईडीबीआई बैंक। ओरेकल फिन है 5.93, 5%, 4%, 3%, 3%, 3%, 7% का ग्रोथ एक दिन में। और कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ऐसे कई सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो एक दिन में 10%, 20%, 25%, 30% एक दिन में ग्रोथ हो जाता है। इसीलिए मैंने बोला मिड कैप और स्मॉल कैप बढ़िया है, क्योंकि भैया ग्रोथ जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हम रिटर्न कमा पाएंगे ना, ठीक है। लेकिन अब सवाल यहां पे एक और है, किसमें से कौन सा स्टॉक में हम करें? आते हैं अभी उस पर। इतनी बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब आते हैं, क्या लिखा था हमने, एंड एनालाइज व्हाई इट बिकम टॉप गेनर। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप शुरुआत अभी आज अगर इंट्राडे समझ रहे हो कि क्या है, तो आज तो पैसा लगाओगे नहीं, हफ्ते 10 दिन महीना भर टाइम लो, टॉप गेनर को एनालाइज करो रोज। टॉप गेनर, टॉप लूजर, मतलब सबसे ज्यादा जो गिरे हैं, सबसे ज्यादा जो बढ़े हैं, महीने भर तो सिर्फ उनको देखो कि उनकी क्या ऐसा होता है इस स्टॉक में जो टॉप गेनर बन जाता है, क्या ऐसा होता है स्टॉक में जो टॉप लूजर बन जाता है। एक महीने तक उन स्टॉक पे नजर रखो, टॉप के 5 पकड़ लो, 5 स्टॉक लूजर, 5 स्टॉक गेनर, डेली उनको स्टडी करो, क्या हो रहा है, क्या हरकत हो रही है इसमें, वो देखो, कुछ ना कुछ कॉमन सिम्टम्स आपको समझ में आने लग जाएंगे। अच्छा ये हो रहा है इसलिए गिरता है, या ये हो रहा है इसलिए बढ़ता है। ये एनालाइज करने का टास्क आपको दे रहा हूं। हालांकि आगे मैं एक सेशन कर सकता हूं उस स्ट्रैटेजी पर जिससे हम वो स्टॉक पकड़ लें कि मैं ये कह रहा हूं टॉप गेनर बन गया, अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है ट्रेड करने की, या फिर टॉप गेनर बनने से पहले अपॉर्चुनिटी है ट्रेड करने की? पहले ना, टॉप गेनर बनने से पहले। अगर मैं यहां पे दिखा रहा हूं 7% स्टॉक बढ़ गया, तो बढ़ गया तो अब मैं क्या करूं भैया? मुझे अगर ये पता चल जाए कि बढ़ने के पहले ये 7% बढ़ने वाला है, तब तो मुझे फायदा कमाओ ना। तो मैं वही कह रहा हूं, वो स्ट्रैटेजी, वो वीडियो हम कर सकते हैं। अगर कमेंट आया आपके कि वो स्ट्रैटेजी वीडियो करो,
तो मैं वो वीडियो कर सकता हूं जिससे हम पहले ही जान जाएं कि ये टॉप गेनर बन सकता है। ठीक है, अगर टॉप गेनर बनने से पहले स्टॉक सिलेक्शन करना सीख लिया तो भैया मोटा पैसा तो इधर ही है। ठीक है, अब कुछ कंक्लूजन, कुछ मैं आपको अपनी तरफ से कीप इन माइंड, मतलब दिमाग में रखने वाली चीज बता देता हूं। एक गलती लोग क्या करते हैं, नए नए लोग भयंकर गलती करते हैं। मैं कहता हूं डोंट ट्राई मल्टीपल स्ट्रेटेजीज। भुक्खड़ की तरह घूमते हैं, भैया हमको स्ट्रेटेजी चाहिए। इसका वीडियो देखा, इसने ये स्ट्रेटेजी बनाया, अप्लाई कर दिया। इसका वीडियो ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर दिया, तीसरे का वीडियो वो स्ट्रेटेजी अप्लाई कर दिया, और किसी स्ट्रेटेजी से पैसा नहीं बनता उनका। जो वीडियो में देख रहे हैं, जो सिखा रहा है, वो तो पैसा बना रहा है, लेकिन आप पैसा नहीं बना पाते। क्या फर्क है उसमें? सर स्ट्रेटेजी ना मास्टर करने की चीज होती है। ट्राई टू मास्टर 1 और 2 स्ट्रेटेजी। यहां ब्रूसली का स्टेटमेंट याद आता है। ब्रूसली कहते हैं मैं उस आदमी से नहीं डरता जो 100 मूव्स जानता है, वो कहते हैं मैं उस एक आदमी से डरता हूं जो मूव एक ही जानता है, लेकिन प्रैक्टिस 100 बार करिए, क्योंकि वो उस मूव का मास्टर हो चुका होता है। ऐसे ही कोई भी स्ट्रेटेजी ना मास्टर करने की चीज होती है। आप देखोगे कोई वीडियो में समझा रहा है ये स्ट्रेटेजी, और वो स्ट्रेटेजी फर्स्ट से आप इंप्लीमेंट करने जाओगे, उसका प्रॉफिट हुआ था, आपका लॉस हो गया। क्या फर्क है? अरे प्रैक्टिस करना पड़ता है भैया। आपने सचिन तेंदुलकर को टीवी पे देखा, बैट उसने ऐसे घुमाया, और आप ग्राउंड पे जाके ठीक उसी तरीके से बैट घुमाओ, उसका तो छक्का लग गया था, आपका क्लीन बोल्ड हो गया। तो दिक्कत कहां है? सचिन तेंदुलकर में? गलत तरीके से सिखा रहा है वो बैट घुमाना? नहीं नहीं नहीं, बैट तो घुमाना सही सिखा रहा है वो, उसका तो छक्का लगा है। आपका छक्का इसलिए नहीं लगा कि टाइमिंग का खेल था। बॉल किस वक्त कहां पटकाया, किस तरह के बॉल पे कैसे घुमाना है, वो उसको पता है। आप मार्केट में नए आए हो, सर मार्केट कब क्या सेंटिमेंट पे चल रहा है, कब क्या किस तरीके से कूद फान मारेगा, आपको नहीं पता ना। तो हर स्ट्रेटेजी हर जगह नहीं अप्लाई हो सकती। वो टाइमिंग प्रैक्टिस करके ही समझ में आ जाएगा। दुनिया का कोई टीचर, कोई ट्रेनर नहीं आपको समझा सकता कि ये स्ट्रेटेजी पकड़ और पैसे की बारिश हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी पकड़ लो, सर प्रैक्टिस किए बिना आप उससे पैसा कमा ही नहीं सकते। इसीलिए मैंने बोला मल्टीपल स्ट्रेटेजी के पीछे मत भागो, 1-2 स्ट्रेटेजी पकड़ो और उस पर मास्टर करने की कोशिश करो। सही बात कह रहा हूं? स्ट्रेटेजी सीखने के लिए टेक्निकल नॉलेज की जरूरत पड़ती है, सीखने के लिए, लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए मैं कहता हूं मेंटल स्टेबिलिटी की जरूरत पड़ती है। क्या मतलब हुआ इसका? सर थोड़ा कैंडलस्टिक सीख लो, चार्ट्स पढ़ना सीख लो, इंडिकेटर सीख लो, ये सब सीख करके आप स्ट्रैटेजी समझ पाओगे, सीख पाओगे कोई भी। लेकिन उसी स्ट्रैटेजी को जब लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करने जाओगे तो दिमाग में कितनी स्टेबिलिटी है वो उस पर डिपेंड करेगा कि आप पैसा कमाओगे या गवाओगे। मेंटल डिसिप्लिन कितना है, आप अपने रूल्स को कितना फॉलो करते हो। आप कहीं भैया एंगर ट्रेड तो नहीं करते, पैसा लूज हो गया, लॉस हो गया, आज ही मैं पैसा वसूल करके जाऊंगा, बिना पैसा वसूल करे मैं उठूंगा ही नहीं, आज फिर से ट्रेड किया, फिर से पैसा लगा, पता चला वो भी चल गया, 10-20 हजार गया है, इस बार डायरेक्ट मैं 20 हजार का ट्रेड करता हूं, 40 हजार घर लेके जाऊंगा, लगा है 20 हजार, पता चले वो 20 हजार भी चला गया। ये एंगर ट्रेड हुआ, रिवेंज ट्रेड हुआ। ऐसी मानसिकता आपको बर्बाद करती है अच्छी से अच्छी स्ट्रेटेजी होने के बावजूद। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूं मेंटल स्टेबिलिटी ट्रेड करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज से कहीं ज्यादा। ठीक है, डोंट ट्रेड व्हेन यू हैव मनी, ट्रेड व्हेन यू हैव अपॉर्चुनिटी। ये एक और सेशन में मैंने कहा था, जब पैसा है पास में, आज 10 हजार मेरे पास है, आज तो मैं ट्रेड करके जाऊंगा, ना ना सर, पैसा जब है तो ट्रेड मत करो। आपके पास पैसा है लेकिन मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा आपको ट्रेड करने का, तो पैसा गवाओगे ना। अपॉर्चुनिटी का इंतजार करो, हर रोज अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हर रोज मौका नहीं मिलता। आप जिस ताक में हो, जो स्ट्रेटेजी आपने सीखी है, आप लगा रहे हो भैया ये हिसाब बनेगा तो मैं पैसा एग्जीक्यूट करूंगा, पैसा डालूंगा, ट्रेड करूंगा, वो बना ही नहीं पूरे दिन, तो जबरदस्ती पैसा थोड़ी गुजरेगे, तो पैसा आपका लेके चला जाएगा मार्केट। ठीक है, ट्रेडिंग इज मोर अबाउट डिसिप्लिन इंस्टेड नॉलेज। लोग नॉलेज के पीछे भागते हैं, इसका कोर्स, उसका कोर्स, उसका कोर्स, उसका कोर्स, उसका वीडियो, इसका वीडियो, इसका वीडियो, उसका वीडियो, कुछ ना होने वाला, कुछ ना होने वाला तुम्हारा। जो इतना सा सीखा है ना, इतना सीखने के पीछे भागो ही मत, जो इतना सा सीखा है ना उसी को प्रैक्टिस करो। वो सचिन तेंदुलकर का बैट वाला एग्जांपल दिया ना, एक शॉट की प्रैक्टिस इतनी बार कर दो कि मार्केट बॉल जिस टाइम वैसा आया सीधा छक्का जाए। ऐसा ही एक स्ट्रेटेजी को इतनी बार प्रैक्टिस कर दो, जिस दिन मौका दे मार्केट 3 गुना 4 गुना पैसा लेकर के घर जाओ।
ठीक है, बात सही समझा रहा हूं? तो ये भैया कुछ चीजें याद रखने की होती है इंट्राडे ट्रेडिंग में। बाकी स्ट्रेटेजी वाले अगर आपको चाहिए तो कमेंट बताइए, अगला लेकर के आते हैं। और बाकी लेमन का हमने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप डाउनलोड करके उसको अपना ब्रोकर बना सकते हो।